गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था आयनिक सॉलिड किसे कहते थे, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कौन सा सॉलिड, तो कोवेलेंट सॉलिड। चलिए, सेकंड है हमारा कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड, इसी का तीसरा नाम है एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड, आइए हम बात करते हैं क्यों इसे नेटवर्क सॉलिड कहा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज, वो क्या होगा, तो कोवेलेंट है या एटॉमिक है, तो इसका कोवेलेंट पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, तो एटम ही होगा। तो इसे हम कहते हैं या तो वो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा या एटम्स का ग्रुप होगा। सेकंड पॉइंट, इसमें जो फोर्स है जो काम कर रहा है, जिसका हम नाम दे रहे हैं ड्राइविंग फोर्स, वो कौन सा फोर्स है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा भाई। ड्राइविंग फोर्स वो क्या होगा, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या बनते हैं, एटम एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कैसा होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। थर्ड पॉइंट, इसको नेटवर्क सॉलिड कह रहे हैं क्यों, तो ड्यू टू 3D अरेंजमेंट, ड्यू टू 3D अरेंजमेंट it is also called joint type और नेटवर्क सॉलिड। कहता है कि इस तरह के एटॉमिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं और इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं कि वो क्या बना लेते हैं, तो आपस में एक जॉइंट जुड़ जाते हैं चारों तरफ से, जॉइंट टाइप स्ट्रक्चर, और उसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। जॉइंट टाइप चारों तरफ से जुड़कर एक जॉइंट मॉलिक्यूल यानी एक नेटवर्क बना लेते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कैसे, तो अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं इसको समझाने के लिए, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कैसे इसको नेटवर्क सॉलिड कहा जा रहा है। तो जैसे हम देखते हैं क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की जैसे बात करते हैं, डायमंड की स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आपको पता है डायमंड में हर एक कार्बन जो होता है वो अदर 4 कार्बन से अटैच होते हैं, ऐसे हर एक कार्बन अदर 3 कार्बन एटम से अटैच होगा, ऐसे और इस तरीके से ये कनेक्ट होते हुए फिर आपस में क्या करेंगे, हर तरीके से जुड़ जाते हैं ऐसे, और ये हर जगह से जुड़ते हुए क्या करते हैं, आपस में इनका अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये एक नेटवर्क टाइप के सॉलिड बन जाते हैं। चारों तरफ से जुड़कर चारों तरफ से नेटवर्क बना लेता है, और नेटवर्क जब बन जाते हैं चारों तरफ से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कार्बन का अगर कोई बॉन्ड लेंथ पूछे डायमंड में, तो डायमंड में कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो होता है 154 पिकोमीटर होता है। ठीक है, डायमंड में कितना होगा, 154 पिकोमीटर होता है। चलिए, और ये कैसा टाइप का है, तो जॉइंट टाइप का या नेटवर्क सॉलिड भी इसको हम कह रहे हैं, इसीलिए नेटवर्क सॉलिड। इसी तरह बात करें अगर हम किसकी, दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेफाइट की। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बनता है, आपसे पूछेगा कि डायमंड में है ना हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड पे सिग्मा और एक पाई पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पे 2 पाई पाए जाते हैं और एक सिग्मा पाया जाता है। तो यहाँ पर हर एक बॉन्ड पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड पे कौन सा, तो सिग्मा नाम का इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन के पास 4 सिग्मा और 4 का सम क्या होता है, तो एक आएगा s ऑर्बिटल, 3 आते हैं p के, तो sp3। तो डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो sp3 होता है।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल की बात अगर करें हम, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ किसका, तो ग्रेफाइट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। आइए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। चलिए ग्रेफाइट जनरली कैसा हेक्सागोनल बनाते हैं, 6 फेस की तरह इस तरह से दिखाते हैं हम ऐसे। ये बना है हमने दूसरा। ये क्या होता है, एक लेयर की तरह बना हुआ होता है, एक लेयर, और ऐसा लेयर कि हर एक के ऊपर एक स्लिप करता है। जैसे ये फर्स्ट लेयर, इसी के नीचे हमारा क्या बनेगा, तो सेकंड लेयर, ये हमारा बन रहा है सेकंड लेयर, ठीक है। इस तरह से आपस में बहुत सारे जुड़े होंगे कार्बन कार्बन ग्रेफाइट के तौर में। तो कहता है ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, तो 340 पिकोमीटर होता है। और अगर इसमें अगर हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ की बात करें भाई, अगर ये कार्बन इस कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, तो ये होता है 141.5 पिकोमीटर। अब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ऐसे अटैच रहते हैं, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर अटैच है तो वो क्या करता है, इजीली स्लिप कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी होता है, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। तो ये हमने किसका स्ट्रक्चर देखा, तो ग्रेफाइट का। अच्छा यहाँ पूछता है कि ग्रेफाइट के हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं कि ये जो हमने बनाया हुआ है ये बॉन्ड लाइन में बना है, जिगजैग में। तो इस कार्बन के अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए इस टर्मिनल पे कार्बन है, हर एक टर्मिनल पे कार्बन है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखो कार्बन, हमें पता है कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं भाई, 1 2 3, यानी एक बॉन्ड अभी खाली का मतलब वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ही यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकता है, मूव कर सकता है, इसलिए इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर भी होता है। लेकिन डायमंड हमारा क्या है, तो बैड कंडक्टर। ये हमारा क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा। तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया, क्या हमने देखा कि इसको 3D नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते थे, जॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर कैसे बनता था। तो कार्बन और डायमंड इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट हम कह रहे हैं कि सर थर्ड पॉइंट इसका कि जॉइंट टाइप स्ट्रक्चर होने के कारण इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट कि इट्स MP एंड BP यानी बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डायमंड का हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 10,000 के समथिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए और क्या होते हैं, तो कह रहे हैं आप सर कि इट इज़ हार्ड होता है, हार्ड एंड ब्रिटल नेचर का होता है, ठीक है, ब्रिटल नेचर का होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्ट वो क्या होता है तो आपने कहा कि एटॉमिक सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। लेकिन इसमें कहता है कि एक्सेप्ट जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड। वो किस नेचर का होता है भाई, तो सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है, एटॉमिक सॉलिड। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, क्या ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं एटॉमिक सॉलिड, तो कहता है नहीं, इट इज इनसोल्यूबल इन किस में, तो वाटर। चलिए वाटर में तो इनसोल्यूबल है। मैं पूछूं क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है एटॉमिक सॉलिड में से, डायमंड को लीजिए, ग्रेफाइट को लीजिए, है ना, और कोई एटॉमिक सॉलिड है उसे ले लीजिए आप, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराइए, क्या पास कर सकती है, तो कहता है इट इज़
अ बैड कंडक्टर ऑफ किसका, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बट किसे छोड़कर, बट एक्सेप्ट, या इसमें लिख सकते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किसे छोड़कर, तो एक्सेप्ट अभी आपने देखा किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो ग्रेफाइट के पास, एक्सेप्ट क्या, तो ग्रेफाइट क्या है, एक गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, अच्छा कंडक्टर है। चलिए लास्ट है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं जरा कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो पहला आपने देखा डायमंड, और इसका हाइब्रिडेशन आपने देखा था, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या था, तो sp3। दूसरा एग्जांपल ग्रेफाइट की बात की जाए, ग्रेफाइट ये भी कार्बन का इलेक्ट्रोप्स, ग्रेफाइट, इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp2 था। इसके अलावा एग्जांपल क्या होगा एटॉमिक सॉलिड का, तो सिलिकॉन कार्बाइड इसे पढ़ते हैं, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या कहते हैं, तो क्वार्ट्स भी कहते हैं, QUARTS क्वार्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा है जैसे एक एल्युमिनियम नाइट्राइड एटसेट्रा, ये लिखता है NCERT, ठीक है। तो ये हमने देखा कौन से सॉलिड, तो एटॉमिक सॉलिड का एग्जांपल हमने इसमें देख लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं क्या, एटॉमिक सॉलिड हो गया हमारा, आयनिक सॉलिड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, तो मेटेलिक सॉलिड की।